हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज गीता। आज मैं प्रैक्टिस कराऊंगी सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन जो है ऑनलाइन पेपर पर आधारित है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आप लोग को बता दूं 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसका जो है ये मैंने प्रीवियस ईयर मैं करवा रही हूँ, और पूरा ऑथेंटिक की के साथ। वैसे तो आप बुक में से भी कर सकते हैं, लेकिन पीछे जो है मिसप्रिंट हुआ होता है। कहीं से भी प्रीवियस ईयर को कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं डेली 2 क्लासेस ले रही हूँ, प्रीवियस ईयर की और प्लस कॉन्सेप्ट की भी क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होंगी। तो अगर आपको मेरे साथ करना है तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। दूसरी बात, यहाँ पे हम जो क्वेश्चन को डायरेक्ट उसका आंसर हम लर्न नहीं करेंगे, बल्कि उस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगी ताकि उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी बताऊँगी, जिससे कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए वो आप लोग जो है अच्छे से कर लें। तीसरी बात कि यहाँ पे मैं पेडागोजी को सॉल्व करने के टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, जो कि आपको आगे जाके पता चलेगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि समझ में आए कि क्या चीज़ें हैं, कौन से ट्रिक से आप जो है एग्जैक्ट आंसर तक, करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए, ये सब रही बातें, अब कर लेते हैं काम की बात और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा क्या है? हाँ, हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व, जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। एक चीज़ याद रखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर ने जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। कौन सा? बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरी बात, बुद्धि के व्यक्तियों में किसकी बात की? अपनी पहचान, अपनी मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशील होता है बुद्धि के व्यक्तियों में। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश व्यक्ति के, डैश बुद्धि के व्यक्ति, मतलब कि कौन से बुद्धि के व्यक्ति होते हैं जो अपनी पहचान, अपने मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशील होते हैं। तो ऐसे प्रकृतिवादी होते हैं? नहीं। भाषाई भी नहीं होते हैं। अंतर व्यक्ति, मतलब कि दो व्यक्तियों के बीच में अंतर करके इसमें समझना होता है, लेकिन यहाँ पे अपनी बात कर रहा है, तो यहाँ पे अंतः व्यक्ति का आएगा। याद रखिएगा, जब अपने बारे में बात हो वह अंतः व्यक्ति, तो मतलब अपने अंदर, और दूसरा जो है अंतर आए तो मतलब दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन की हार्वर्ड गार्डनर ने बात की है। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसका करेक्ट आंसर जो है 4th होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य क्या दर्शाता है? देखिए कितना मतलब डायरेक्ट, अगर कार मिला, कार से तो कोई भी खेल सकता है, लेकिन उसके दिमाग में आया कि ये मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कार से नहीं खेलती। तो ये किसकी बात है? जेंडर भूमिका में लचीलापन नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं होगा। जेंडर प्रासंगिकता बिल्कुल नहीं। जेंडर रूढ़िवादिता, क्योंकि यहाँ पे कि लड़की ये करना चाहिए, लड़के को ये करना चाहिए, ये सब केस में बताया गया है जेंडर रूढ़िवादिता में। तो ये इसका ऑप्शन जो हमारा करेक्ट क्या होगा? 3rd। याद रखिएगा कि जब दोनों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है कि लड़के जो है बैट बॉल खेलेंगे, लड़कियां जो है घर में काम करेंगी, तो ये किसको बताता है, दर्शाता है? जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14th में क्या कहा गया है? कक्षा में, एक मिनट पेन ले लेते हैं। कक्षा में संस्कृति व भाषाई विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? मानकीकृत व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना। देखिए, कभी भी जहाँ पर भी ऑप्शन में कठोर पाठ्यचर्या, मतलब एक हार्ड करिकुलम की बात की जा रही है, कठोर पाठ्यचर्या का पालन करने की बात की जा रही है, तो वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। प्रत्यक्ष निर्देश तरीकों का उपयोग करना, मतलब एक सही निर्देश, एकदम पूरा निर्देश देना, तो ये भी ऐसा भी नहीं होता। कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना, तो ये भी नहीं होगा। आप बस सिर्फ कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए ये कर रहे हैं, नहीं। बच्चों को क्या है, उनमें कुछ सीखें, बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। विभिन्नताओं के अभाव के रूप में न देखना, मतलब अगर यहाँ पे कक्षा में संस्कृति व भाषाई विभिन्नताओं का ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी, मतलब आपकी एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा के लोग हैं, तो उसको आप क्या, किस रूप में देखते हैं? उसको विभिन्नताओं को आपको ऐसा लगेगा कि ये गलत है? नहीं, उसको एक अभाव के रूप में नहीं देखना है, एक साधन के रूप में देखना है कि बच्चे जो हैं एक दूसरे से अंतःक्रिया करके बहुत कुछ सीखेंगे। तो आपको जो है इसे किस किस रूप में देखना है? साधन के रूप में देखना है। ठीक है, विभिन्नताओं का अभाव के रूप में नहीं, बल्कि साधन के रूप में देखना है। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन
शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 जो प्रस्तावित किया गया है उसमें क्या बोला गया है कि जो शिक्षा आप किस बच्चों का मूल्यांकन होगा औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए और साल में एक ही बार नहीं, ऐसा नहीं बोलता है। एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, हमेशा जो है बच्चे का, जैसे कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आप 10 मिनट बाद जो भी पढ़ाया उससे रिलेटेड जो है बच्चों से पूछें, देखो कि बच्चे एक्टिव है या नहीं, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या मतलब एक निश्चित अवधि के बाद जो है बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन इस तरीके से किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। आगे भी देख लेते हैं। सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, नहीं। योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने की बात आई तो वो ऑप्शन हमारा हमेशा गलत होगा। ये देखिए, याद रखिए, रैंक कहीं पर भी देने की बात की जाती है तो वो ऑप्शन ही गलत होता है। और ये साल में एक बार परीक्षा लेकर बच्चों को आंकना, ये भी हमारा जो है गलत होता है। ये भी कहीं ऑप्शन में दिखे तो गलत होगा। ठीक है, ये ऑप्शन ही गलत है। सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है कि निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा सेकेंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, समावेशी शिक्षा के लिए, एक मिनट, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा आते हैं और मैं इस पर दोबारा से टॉपिक बताऊंगी, इसको समझाऊंगी। लेकिन सीडीपी शॉर्ट टॉपिक करके, सीडीपी जो है शॉर्ट टॉपिक करके मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें जाके देखेंगे तो उसमें मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन समझा रखा है। लेकिन दोबारा कराऊंगी क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ। ठीक है, और मेरी कोशिश है कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ें उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आए वो आप लोग जो है अच्छे से करें। अगर मैंने समझाया तो वो आप लोगों का गलत ना हो। विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन, देखो कठोर की बात आई तो ये गलत है। व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान व सम्मान। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन किसकी बात करती है कि किसी हर टाइप के बच्चों को एक साथ रखना। ठीक है, अगर वो ठीक ठाक हैं तो हर टाइप के बच्चों को एक साथ लेकर चलना, पूरे उनके जो है ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो, एक दूसरे से बातचीत कर सकें। तो इसमें जो है व्यक्तिगत मतभेद का ध्यान रखते हुए उनका सम्मान करना। ठीक है, ये तो सही है। आगे देख लेते हैं। विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा, ऐसा हम नहीं कह सकते। अब केवल कहीं पर दिख जाए ना ऑप्शन में तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा। कठोर भी गलत है। वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़िवादी वाद बनाना, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। समझ में आ रहा है ना, ये देखिए किस तरह से एलिमिनेट हो रहा है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान व सम्मान रखते हुए इंक्लूसिव एजुकेशन में बात की गई है। सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने की तो मतलब व्यक्तिगत मतभेद होते हुए भी उसका ध्यान और सम्मान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य है? देखिए, पठन वैकल्य को जो है पठन अक्षमता भी बोला जाता है। ठीक है, पठन विकार भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, कई बार मतलब क्वेश्चन किस तरीके से बदलते हैं। बी को डी के रूप में लिखना, मतलब 21 को 12 ऐसे उल्टा समझना, या कम ध्यान अवधि अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, ये नहीं होगा। बार बार स्वभाव में बदलाव, ये भी नहीं अपमानजनक है। देखो, पठन विकार मतलब पढ़ने में, जैसे 21 है तो 21 को 12 पढ़ना। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा सही है। अधिगम अक्षमता से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी टॉपिक पर वीडियो बना रखी है, उसको जाके जरूर देखिएगा। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, सीडीपी शॉर्ट टॉपिक का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वो विद्यार्थी जिन्हें स्वालीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस चुनौती से की जा सकती है? मतलब कोई विद्यार्थी है जिनमें स्वालीनता है तो उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? तो अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती। अभिव्यंजक का मतलब होता है एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव। ठीक है, REC है ये। ठीक है, रिसेप्टिव मतलब कि एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव जो कम्युनिकेशन होता है उसके आधार पर जो है आप उसकी पहचान कर सकते हैं। एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती, इससे कर सकते हैं। ये तो होगा ही नहीं। सूचनाओं का याद करने की बात आए तो ये भी गलत हो जाएगा। स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो है आप किसी एक बच्चा स्वालीन है, इसकी पहचान आप कौन सी चुनौती से कर सकते हैं? जो वो ग्रहण करता है और जो बोलता है, उसके कम्युनिकेशन से आप उसको पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है हमारा मतलब 1 जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में क्या बोल रहा है? वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है, उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? सुलभ अवसंरचना इमारतें, विद्यार्थियों का अलगाव तो करना देखो बहुत ही गलत होगा। पक्षपातपूर्ण रवैया, ये भी हमारा गलत होगा।
कभी भी ऐसा दिखाए अलगाव, उनके साथ पक्षपातपूर्ण रवैया दिखे, उनके भेदभाव दिखे, तो ये गलत होता है। साथियों के बीच सहानुभूति और दया, ये भी हमारा गलत जाता है। तो इसके अंदर जो है इस तरीके से इमारतें बनाई जाए जो उनके लिए सुलभ हो, मतलब कि जैसे कि स्टेयर्स हैं तो साइड में जो है जो व्हील चेयर जा सकती हैं, तो ऐसे ढलवादार ऐसे बनाए जाए, तो मतलब इस तरीके से उनके लिए व्यवस्था की जाए तो उनके लिए सही रहेगा। उनके लिए सहानुभूति, दया दिखाना, उनको अलग रखना, ये जो है गलत होगा। तो इसका ऑप्शन जो है 1 हमारा जो है करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध, एक मिनट, अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा? कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना, आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना, उपकरणों और सहायक तकनीकों तक पहुंच कम करना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता को प्रतिबंधित करना। कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। उम्मीद करती हूँ नहीं देंगे तो नेक्स्ट में मैं ज़रूर बताऊंगी। ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को इससे हेल्प मिल सके।